हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति सिंह। एक्चुअली कुछ दिन पहले जो है मैंने एक फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ था जो काफ़ी लोगों को पसंद आया, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज और कांटेक्ट भी कॉल भी आए हैं। और काफ़ी लोगों ने जो है रिस्पॉन्ड किया है मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कि वो जो है वेल्थ मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था उस वीडियो में कि जो है मैं बहुत जल्दी 1 से 2 हफ्ते के अंदर जो है मैं इस कोर्स को ऑनलाइन लॉन्च करने वाली हूँ, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके। वो अपनी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, जो स्ट्रगलिंग है, उनको वो बेहतर बना सकें। और इसी कारण से जो है मैंने सोचा कि जब तक मैं कोर्स लॉन्च करती हूँ तब तक जो है एक छोटा सा चैलेंज दिया जाए, जिससे कि जैसे कहा जाता है ना कि जब कोई मूवी रिलीज होने वाली होती है, जब वो थिएटर में आती है उससे पहले जो है उसका ट्रेलर आता है, उसके सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, उसके क्लिप्स रिलीज होते हैं। तो यदि हम उसी हिसाब से यदि बात करें तो जो है ये इसको आप ट्रेलर के जैसे समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है एक 11 दिन का मनी अर्निंग चैलेंज होने वाला है, कि 11 दिनों का एक चैलेंज रहेगा, जहाँ पे हर रोज़ मैं आपको एक छोटा सा मैं अपने चैनल पे जो है वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें कि कुछ चीज़ें करनी होंगी जिसको देखने के बाद। एंड यदि आप उसको रिलीजियसली या मतलब अच्छी तरीके से उसको हर वीडियो को फॉलो करते हैं और वो चीज़ें अपने लाइफ में अपनाते हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि ये प्रोसेस सच में काम करता है। और आपको भी इससे जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको भी इससे जो आपको फाइनेंशियल या जो पैसे हैं वो किसी ना किसी वे में मिलेंगे ज़रूर। अ, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ अक्सर होती हैं, और मैं जब भी मेरी इनकम जो है नीचे जाने लगती है, या फिर जब भी मुझे छोटी मोटी पैसों से रिलेटेड कभी दिक्कत आती है, यदि मुझे ऐसा लगता है, तो मैं जो है खुद को फिर से चैलेंज करती हूँ। और ये मैं काफ़ी सालों से फॉलो करती आई हूँ। और इसी वजह से मैंने सोचा कि जो है अपने ऑडियंस को भी इस चीज़ के बारे में जागरूक किया जाए, बताया जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर एनर्जीज हैं, हमारे अंदर लाइफ है, और हमारी इतनी वैल्यू है। हमारे पास यदि किसी और चीज़ की वैल्यू है, तो वो जो है पैसे की वैल्यू है। इनफैक्ट यदि कहा जाए तो आज के समय पे पहले इंसान से भी ज़्यादा वैल्यू जो है पैसे को दी जाती है। लेकिन यदि हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि अ, पैसे पैसे में भी जो है एनर्जी होती है, मनी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। और यदि आपके अंदर पैसे कमा पाने की फ्रीक्वेंसी है, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। एस्ट्रोलॉजी में जो है हमारा जो जो 12 घर होते हैं, उसमें दूसरा घर जो है हमारा फैमिली का होता है, हमारे पैसे कमाने का होता है। तो पैसे कमाने में वो हमारा वो घर दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है पैसे कमा पाने की, या फिर हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आपके पास कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, आप एक सर्टेन अमाउंट जो है कमा सकते हैं अपने जीवन में। तो जो है मैं आज इस वीडियो में पहले तो यही बात करने वाली हूँ कि पैसे की फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाना है। और इसके बाद जो है हम कल से 11 डेज का चैलेंज लेने वाले हैं, जहाँ पे मैं जो है छोटे छोटे क्लिप्स डेली में शेयर करूँगी। और यदि आपने उन उन चीज़ों को जो है डेली अपने जीवन में अपनाया, तो गारंटीड है, आप गारंटी है इस चीज़ की कि आपके लाइफ में भी किसी ना किसी सोर्स के थ्रू जो है उन 11 दिनों में पैसे आएंगे ही आएंगे। छोटे बड़े जो भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए। एंड यदि हो सके तो आप अपने साथ एक नोट पैड या ऐसा कुछ डायरी ले सकते हैं, जिसमें कि आप 11 दिन के चीज़ों को अपने नोट करते रहें कि आपका हर दिन कैसा गया, आपने हर दिन क्या क्या किया, और इन 11 दिनों के बीच में आपकी जो है फ्रीक्वेंसी कैसी रही, आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपका सोच कैसा रहा पैसे को लेकर के, और आपके अंदर फीलिंग्स कैसी रही, किस टाइप का, कितना किस लेवल का कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर। तो जो है आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ कि यदि आप अपने जीवन में पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है अपनी एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब है अपनी मनी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। अब एग्जांपल इसको कैसे हम समझेंगे, और जैसे मान लीजिए कि आपके मन में
यदि मान लीजिए कि आप जो है महीने में एक अमाउंट जो है कमाना चाहते हैं, या फिर आप का जो है एक पैसे को लेकर के महीने का या साल का एक पर्टिकुलर गोल है। चाहे आप करियर में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप किसी भी चाहे आप स्टूडेंट भी हो, लेकिन आपके पे जो है आप पे भी जो होता है कि आपकी फीस अच्छे से जमा हो जाए, बिना किसी स्ट्रगल के जमा हो जाए, और वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यदि मान लीजिए कि आपको पैसे को लेकर के कोई गोल है, तो वो गोल तभी पूरा होगा होगा, या फिर उस गोल को पूरा होने में आपके अंदर की एनर्जीज किस लेवल की है, वो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि मैं महीने में, जैसे मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ। अब अगर देखा जाए तो 10 लाख काफ़ी लोगों के लिए जो है वो एक जो बहुत छोटी सी रकम होगी, और कुछ लोगों के लिए वो 10 लाख रुपए बहुत बड़ी, या फिर ना मानने जैसा जो है, उस पर जल्दी बिलीव नहीं हो पाएगा कि कोई 10 लाख रुपए महीने में कैसे कमा सकता है। तो अ, यदि मान लीजिए कि मैं 10 लाख रुपए महीने के जो है मैं कमाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे अंदर यदि डाउट है कि क्या मैं वो सच में उतना पैसा कमा सकती हूँ, कहीं से ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, मैं भगवान की पूजा करते रहूँ और कहीं से पैसे टपक के आ जाए, तो देखिए ये सारी जो है ना एक लिमिटिंग बिलीव्स हो जाएंगी, जिसके वजह से मुझे मेरा माइंड जो है कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि उतने पैसे मैं कमाने की क्षमता रखती हूँ, उतने पैसे मैं कमाने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी रखती हूँ। तो इसीलिए जो क्या होता है कि जब भी आप पैसे से रिलेटेड अपना गोल बनाते हैं, तो सबसे पहले तो पैसे को लेकर अपनी सोच को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें ये सोचना है कि हाँ, यदि मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो सबसे पहले तो मुझे खुद को उस चीज़ के लिए डिजर्विंग समझना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस पैसे को डिजर्व करती हूँ, इतना लाख रुपए मेरे पास आने ही चाहिए। और जब आपके अंदर ये डिजर्विंग की फीलिंग आ जाएगी, तो ये होगा कि आप जो है खुद को छोटा नहीं समझेंगे वो पैसे कमा पाने के लिए एक महीने में। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपके अंदर जो है आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर जो है ऐसे विचार आना शुरू हो जाएंगे, जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि यदि मुझे 10 लाख रुपए महीने में कमाने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्शन क्या क्या एक्शन लेने होंगे। तो और ऐसे ही जो है, और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी आपको अपने गोल अचीव करने से पहले आपके अंदर ये ख्याल नहीं आने चाहिए कि मैं किसी गलत तरीके से वो पैसे को कमाऊं, या फिर किसी फास्ट एंड ईजी तरीके से पैसे कमा पाने की जो है कोशिश करूं। देखिए, पैसा यदि आपके पास यदि आपके अंदर पैसे कमा पाने की फ्रीक्वेंसी या एबिलिटी है, तो पैसे आपके पास चल कर आएंगे। लेकिन यदि आपके ऑरा में, आपके अंदर, आपके एनर्जी में पैसे कमा पाने की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपके साथ सिर्फ कोइंसिडेंसेस होते हैं, मतलब कि पैसा अचानक आ तो जाएगा, लेकिन या तो वो अनवांटेड एक्सपेंसेस में खर्च हो जाएगा, या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपके ज़्यादा काम की नहीं है, या वो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो पैसे किसी ना किसी तरीके से खर्च हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मनी मैनेजमेंट की एबिलिटीज़ नहीं होंगी, आपके पास मनी को डबल या मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं होंगी। और यही होता है अक्सर लोगों के साथ में कि वो कभी बार उनकी फाइनेंशियल गोल्स या दूसरे जो भी गोल्स हैं वो मैनिफेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं। यदि हम कुछ बड़े एग्जाम्पल्स की बात करें, तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी लोगों ने आज तक कौन बनेगा करोड़पति में जो भी अमाउंट उन्होंने जीता है, या फिर जो भी विनर्स बने हुए हैं, उनकी लाइफ उस समय तो मान लीजिए कि पैसे आए, उन्होंने जो भी वो पैसे का यूज़ किया, उसके बाद वो फिर से उसी ट्रैक पे चले गए जहाँ पे वो इस कमा ये इतने पैसे कमा पाने से पहले थे। तो कहने का मतलब वही है कि यदि आपके ऑरा में, आपके अंदर पैसे कमा पाने की एबिलिटी नहीं है, यदि आपके अंदर पैसे को लेकर अच्छे विचार नहीं हैं, तो जो पैसे हैं आपके पास आएंगे और किसी ना किसी वे में फिर चले जाएंगे। या ये कहिए, यूँ समझिए कि वो पैसा जो है अपना बाहर जाने का रास्ता निकाल लेगा। अ, जैसे कि हम लोग जो है इंडिया में जब दिवाली का त्योहार आता है, तो हम लक्ष्मी जी की काफ़ी पूजा करते हैं। और साउथ इंडिया की यदि बात करी जाए, तो हर शुक्रवार को, हर फ्राइडे को जो है उनका
लक्ष्मी जी का दिन होता है, जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो अ, लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं और साथ ही साथ वो खुद को भी बहुत अच्छी तरीके से सजती संवरती हैं। बालों में वो फ्लावर्स लगाती हैं, गजरे लगाती हैं। फ्राइडे के दिन थोड़े कुछ रिचुअल्स होते हैं पैसे को ट्रैक कर पाने के लिए, घर में बरकत लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, या हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ताकि ताकि जो है हमारे घर में जो है बरकत आए और प्रोस्पेरिटी आए, और जो है पैसे के जो हमारा पैसे का जो लेवल है वो बढ़े, और हमारे जो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है वो उनको वो बढ़ा सके या बना सके। तो फिर से मैं जो है यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपको सच में पैसे कमाने हैं, चाहे जितना भी अमाउंट हो, छोटा हो बड़ा हो, डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। अ, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है उस पैसे को लेके अच्छे विचार होने चाहिए। आपको हमेशा एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप वो पैसा चाहते क्यों हैं। यदि आपके पास वो उतना अमाउंट आ जाता है तो आप उस पैसे को किस किस तरीके से यूज़ करने वाले हैं। और कई बार हम जो है ना जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो हम इंसान होते हैं, बहुत ही थोड़ा सेल्फिश बिहेव करते हैं, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि इस महीने जो है हमारी सैलरी आ जाए, इस महीना ये पैसा आ जाए, या इस हमें इतना पैसा मिल जाए तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, हम घूमेंगे, हम फिरेंगे, हम घर खरीद लेंगे, हम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेके आ जाएंगे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम सिर्फ अपने यूज़ के बारे में सोचते हैं, उसको भोगने के बारे में सोचते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो पैसे को हम इज्जत इतनी दें और उसको बढ़ाने की कोशिश कर पाए, और या फिर उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश कर पाए, नए नए तरीके सीखे ताकि हम उस पैसे को जो मल्टीप्लाई कर सके। ये नहीं होने की वजह से जो है क्या होता है कि अम, यदि आप एक समय पे उससे डबल ट्रिपल या ज़्यादा भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है वो वहीं की वहीं रह जाती है, या फिर यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करी जाए तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे कि अगर मैं खुद की बात करूं, एक समय पे जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं एक सर्टेन अमाउंट कमाती थी। मुझे हर महीने जो मेरी सैलरी आती थी वो एक सर्टेन अमाउंट थी। ये लगभग 17-18 साल पहले की बात है, जब मेरी सैलरी लगभग 5 या 10 हज़ार रुपये हुआ करती थी। तो हर महीने मेरा जो है यही होता था, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ में रहती थी, और हमेशा ये होता था कि इस महीने पैसे आएंगे तो हम घर में ये चीज़ खरीदेंगे, हम ये यहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए, हम ये करेंगे। या फिर जो भी चीज़ें थी वो हम खर्चे के हिसाब से सोचते थे। फिर एक समय के बाद जो हुआ ये हुआ कि अ, मेरे मेरा जब मैं जॉब में आगे बढ़ने लगी, जब मैं काफ़ी जॉब में तरक्की करने लगी, जब मुझे अवार्ड्स मिलने लगे, जब मुझे फाइनेंशियल अवार्ड्स मिलने लगे, जब मेरा अप्रेजल मिलना शुरू हो गया, जब मैं 50-60 थाउजेंड तक पहुंची, और तभी भी जो है मैंने देखा कि सैलरी तो बढ़ रही है। ऑफिस में मुझे मेरी कंपनी से या मेरे करियर में मुझे पैसे कई तरीकों से मिल रहे हैं, इंसेंटिव के रूप में मिल रहे हैं, और जो कि मैंने रिवॉर्ड्स अवार्ड्स जो भी बताए उसके रूप में मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है मैं सिर्फ खर्चा बढ़ा रही थी, मैं इन्वेस्ट नहीं करना जानती थी, ना ही मुझे ये पता था कि उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, या एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे एक बेसिक सी सेविंग कैसे करनी है। तो होता यही है कि जो है यदि हमारे अंदर पैसे को लेके लालच होगा, या पैसे को लेके फ्रीक्वेंसीज लो होंगी, तो पैसा हमारे पास आ तो ज़रूर जाएगा, लेकिन वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा कि उसको कहाँ कहाँ खर्च होना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप पैसे के बारे में सोचें तो हमेशा अच्छा सोचें। और मैंने अपने जीवन में एक और चीज़ काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस की है, और लगभग ये सुझाव मैं काफ़ी लोगों को देती भी हूँ कि जो मैं जो हूँ वो काफ़ी बार जो है ना, जब भी मुझे सैलरी आती है, या जब भी मैं एक पैसे को लेकर बड़ा गोल तैयार करती हूँ, जब भी मैं लिखती हूँ, तो मेरे अंदर ना सबसे पहले जो एक ख्याल आता है, जिसके लिए मैं खुद को भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ फील करने में या सोचने में, या मैं खुद पे प्राउड भी फील करती हूँ कि जब भी मेरे पास बड़े पैसे आते हैं, या मैं के लिए बड़ा गोल बनाती हूँ, तो जो है मुझे जो मेरे मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये आता है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या करूँ, अपने इन लॉज के लिए क्या करूँ, उनके लिए मैं कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करूँ,
जो घर में जो हमारे जो फैमिली में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं क्या कर सकूं, या फिर यदि मेरे आस पड़ोस में या फिर हम जो जो हम घर के पास जो भी मंदिरों में या जहाँ भी जाते हैं, या फिर जो हमारे फ्लैट सिस्टम में जो हाउस कीपिंग के लोग आते हैं, तो कई बार मेरा जो सोच होता है वो सबसे पहले देने का होता है। और जब जब भी मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाया है ना, मैंने कई गुना ज़्यादा जो है अपने जीवन में पैसे कमाए हैं, और पैसे कमाने के रास्ते मेरे जीवन में आए हैं। तो और जब मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी तो मैंने ये चीज़ उसमें सीखा कि आप यदि आपके जीवन में या आपको यदि भगवान या फिर यूनिवर्स आपको कुछ जीवन में देते हैं ना, तो उस चीज़ का सबसे पहले तो शुक्रिया कीजिए, उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंकफुल हो फील कीजिए। और कभी भी ना सबसे पहले देने की भावना रखिए, क्योंकि जब तक हम देने की भावना नहीं रखेंगे ना, आपके पास वो आगे से वो चीज़ें धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगी। फिर एक समय आएगा कि आप उस चीज़ के लिए शायद बहुत ही मेहनत करना पड़े या तरसना पड़े, या मतलब ऐसी कुछ भी चीज़ फील करनी पड़े। जैसे कि मान लीजिए कि एक समय पे ऐसा होता है कि हमारा हेल्थ काफ़ी अच्छा होता है, हमारे सारे रिश्ते काफ़ी अच्छे होते हैं, जॉब या बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, पैसे के फ्लो बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्योंकि कई बार हम इन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं, इन चीज़ों को थैंक यू नहीं बोलते हैं, और जो है हमेशा सिर्फ हम अपने बारे में या अपने फैमिली के बारे में ही इन चीज़ों को भोगने की सोचते हैं, तो होता क्या है ना कि उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाते हैं लोगों के लाइफ में, इन चारों एरियाज में स्ट्रगल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स आपको वही देगा जिस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, और आप खुद से पहले दूसरों को सर्व करने में के लिए जो है आपके मन में भावना आती है। तो ये चीज़ भी मैं ये डेफिनेटली ये आप कंप्लीटली आपकी चॉइस होने वाली है, क्योंकि किसी को भी अ, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं सिर्फ अपने कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर रही हूँ आपके साथ में, जिसके वजह से मेरी मनी की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी हो गई है, मेरे लाइफ में बरकत हमेशा बनी रहती है, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स अच्छे रहते हैं, मुझे मेरे कोचिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती है, मेरे क्लाइंट्स हमेशा मुझे अच्छे क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं मेरे जीवन में, मेरे कोचिंग के रिगार्डिंग, मेरे हीलिंग के रिगार्डिंग। और क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो है सर्विंग की भावना जो है सबसे पहले रहती है, दूसरों को सर्व करने की, जिसके वजह से क्या होता है कि जब मैं लोगों के साथ काम करती हूँ तो उनके लाइफ में भी मैं उतना ही वैल्यू दे पाती हूँ, या ये कहिए कि मैं 10 टाइम्स वैल्यू हमेशा उनके जीवन में लाने की कोशिश करती हूँ। और शायद यही कारण है कि जब उनको जितने खुशी उनको मेरे कोचिंग से या मेरी हीलिंग से मिलती है, तब जो है जाकर मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि देखिए, एक सिंपल सा टेक्निक है कि यदि आपने किसी के लिए कुछ किया और यदि वो उस इंसान को आपसे फ़ायदा हुआ और खुशी हुई, तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपके जीवन में होता है, आप उससे ज़्यादा खुशी फील करते हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगी कि यदि आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो पहले उस चीज़ को आने से पहले ग्रेटिट्यूड कीजिए, ताकि वो आपके जीवन में बहुत जल्द से जल्दी आए। और आप अपने खुद के भोगने से पहले ये सोचिए कि मैं एक छोटा ही सही पर किसी के लिए किस तरीके से काम आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। जब ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो जाएंगे ना, तो आपको खुद ही पहली चीज़ तो अच्छा फील होने लगेगा, आपकी वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगी। और जो है आपकी मनी की फ्रीक्वेंसी या जो भी चीज़ आपके जीवन में अभाव है, आप जिस चीज़ों का अभाव है या लैक में है, वो चीज़ों जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, और आपके सामने अबंडेंस का, प्रोस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, लव का, हर चीज़ों का, ओवरऑल सक्सेस का जो है रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि ये वीडियो जो है मोस्टली पैसे से रिलेटेड था, और क्योंकि मैं जो है कल से 11 डेज़ का मनी चैलेंज शुरू करने जा रही हूँ, तो जो है थोड़ा सा जो है कहते हैं ना वार्म अप करना, तो मैं ये सारी चीज़ें बता के वही चीज़ करने की कोशिश कर रही थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे आप इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और यदि आपकी कोई करंट मनी से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, आप अपने नोट पैड पे या बुक पे, डायरी पे, जहाँ कहीं भी है, उसको लिख लीजिए, ताकि कल से जब हम मनी चैलेंज शुरू करें 11 दिन का, तो आपको जो है उन चीज़ों में रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाए। और 11 दिन के बाद भी जो है मैं
जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं वेल्थ मास्टरी शुरू करने वाली हूँ, तो वहाँ पे मैं आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने की टेक्निक सिखाऊंगी। कैसे कैसे पैसे बना सकते हैं, अपने पैसे की फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से मेजर किया जाता है, हर चीज़ का एक फॉर्मूला होगा, हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होगा। और ये जो है अपने लाइफ में हमेशा जो है पैसे को मल्टीप्लाई कराएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहे होते हैं पैसे को रिलेटेड। तो ये जो कोर्स है वो वहाँ पे भी हेल्प करेगा। तो यदि ओवरऑल एक लाइन में बात करी जाए तो ये वेल्थ मास्टरी कोर्स जो है आपके जीवन में वो सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा पैसे से रिलेटेड, जो शायद आपने अभी तक कभी सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको कभी किसी ने सिखाया भी नहीं होगा कि कितने इजी तरीके से चीज़ों को कैसे मेजर किया जाता है, अपने खर्चों को कैसे ध्यान दिया जाता है, अपने पैसे की वाइब्रेशन को, अपने पैसे को कमा पाने की फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जाता है, या फिर आपकी जो है पैसे कमा पाने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है। ये सब मैं जो है 2 दिन के डिटेल कोर्स में समझाऊंगी। और रजिस्टर करने के लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको फ़ीस वगैरह बता सकूं। हालांकि मैं फ़ीस वगैरह जो भी है मैं एक वेबिनार करूंगी ये कोर्स लॉन्च करने से पहले, ताकि उसमें मैं बता सकूं कि मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, कितने समय का कोर्स होगा, इसकी फ़ीस क्या होगी। और जो भी लोग उसी समय पे वेबिनार के समय पे जो इसको एक्सेस करेंगे या फिर जो अवेल करना चाहते होंगे उनके लिए काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी होगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो है चैनल को फॉलो कीजिए, मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहें। और अभी तो मैं पैसे के रिलेटेड चीज़ें शुरू करने वाली हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लोगों के साथ में बहुत और भी चीज़ों के लिए काम करती हूँ, जैसे रिलेशनशिप मास्टरी हो गया, हेल्थ मास्टरी हो गया। मैं लोगों के साथ हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे काम करती हूँ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देती हूँ, और इसके साथ में हीलिंग भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी वास्तु भी मैं करती हूँ लोगों के लिए। तो वो भी सारी चीज़ें मैं बहुत जल्दी जो है एज ऑनलाइन कोर्स में लॉन्च करने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक जो है मैं चीज़ों को ऑफलाइन पढ़ाती थी। काफ़ी क्लाइंट्स मुझे वहाँ से ऑफलाइन आते थे, लेकिन काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो चीज़ों को ऑफलाइन ना लेकर के वो ऑनलाइन चाहते हैं। तो मैं जो है ये चीज़ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। सो आपको फिर से जब मैं ये वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहती हूँ कि पैसे को लेके हमेशा एक अच्छी सोच रखिए, एक अच्छी वाइब्रेशन रखिए। तो आप इससे होगा क्या, आपके पास पैसे आने के रास्ते धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। पैसे की जो बरकत कहते हैं इंडिया में हम, बहुत ही डेली के बोलचाल की भाषा में, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड और कीप वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंड keep your notebook, notepad or diary ready, and write all your current money challenges. And I would love to see your comments also in the comment box, so that I can give you some specific uh, solutions as well after we are done with the 11 days money challenge guarantee. So thank you so much, and I will be looking forward to hearing and seeing a lot of comments in the chat box. So thank you so much. My name is Preeti Singh, and I am a life coach. And I'll see you again in my next video. Thank you so much.